चलिए, जैसा कि आपके 2-3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न तो ये था, आप जुड़ते रहिएगा, बात मैं अपनी चालू करता हूँ। एक तो प्रश्न ये था कि जिन लोगों का जॉब मिल गया है, जिन लोगों जो जॉब पा लिए हैं, क्या उनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोई दिक्कत आ सकती है? पहला प्रश्न जो बारंबार लोगों के मन में उठ रहे हैं, एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था कि क्या बीएड जो प्राथमिक शिक्षक के लिए 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन उनका रद्द किया है, उसी तरीके से क्या एनआईएस डीएलएड भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूर्ण रूपेण बाहर हो गया है, और आगे की रणनीति क्या है? इस ढंग के तमाम टाइप के आपके प्रश्न थे, जिन प्रश्नों का मैं सामने आकर के अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। पहला तो प्रश्न आपका, क्या जिन्होंने जॉब मिल गई है, जिनको जॉब कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत होगी? क्या जजमेंट इस बात का उल्लेख है कि उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा? क्या राज्य सरकार हमको जिन्होंने जो जॉब कर रहे हैं उनको बाहर कर देगी? तो निश्चित तौर पर मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं। आप लोगों को सबसे पहले इस बात का कानून में ध्यान रखना है कि जजमेंट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जिन लोगों को जॉब मिल गया है वो बाहर होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि उनको जो नियुक्ति पत्र मिला है, जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है, वो रिटर्न में मिला है। अब प्रश्न यह है कि जब ज्वाइनिंग लेटर आपको रिटर्न में मिला है तो आपकी जॉब के लिए भी आपको जॉब अगर हटाया जाता है तो तब भी सरकार है, आपकी राज्य सरकार है, आपका डिपार्टमेंट आपको रिटर्न में ही इस बात की सूचना देगा कि इन कारणों से आपको जॉब से हटाया जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, उसके बाद भी आपको समय देगी विभाग, समय देगा कि आपको किन कारणों से हटाया जा रहा है और कितना समय दिया जा रहा है। तो जब तक ये कोई भी बातें नहीं हो रखी हैं, आप लोग पैनिक मत होइए, चिंता मत लीजिएगा। तो जिन लोगों को जॉब मिल गया है उन लोगों को कोई दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। जब तक कि आपको रिटर्न में कोई नहीं लेटर मिलता है, सरकार आपको नोटिस नहीं देती है, उसके बाद भी आपके पास कानूनी दरवाजे पूरे खुले रहते हैं, क्योंकि कानून में, जजमेंट में इस बात का कहीं पर उल्लेख नहीं है कि जिन लोगों को जॉब मिल गया है उनके प्रति क्या कार्रवाई करनी है, उनको हटाया जाना है या उनके प्रति कोई नकारात्मक कोई और कार्रवाई जो करी जानी है, ऐसा कोई भी बात जजमेंट में नहीं लिखा गया है। एक बात, ये बात सभी लोग दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ इस बात में विश्वास रखिएगा। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न और किया था, क्या जो बीएड का, राजस्थान बीएसटीसी और बीएड का जो मैटर था, जिस प्रकार से बीएड प्राथमिक शिक्षक से बाहर हुआ है और पूरे देश में बाहर हुआ है, क्या एनआईएस भी उसी कैटेगरी में आता है? क्या एनआईएस के साथ भी ऐसा ही हुआ है? मैं बिल्कुल आपको इस बात के लिए मजबूती के साथ ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। एनआईएस को पार्लियामेंट में बिल पास करके पूरे संवैधानिक जो कानूनी जो दायरे थे, उन दायरों के तहत वो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हुए हमको ये प्रशिक्षण किया गया है, दिया गया है। ये प्रशिक्षण हमने ये प्रशिक्षण पार्लियामेंट में बिल पास होने के बावजूद भी ये प्रशिक्षण को प्राप्त किया है। आप चाहें, आप यूट्यूब में गूगल करके किसी तरीके से आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट में तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इसमें विस्तार से चर्चा करी और जो भी सांसद थे वो राज्यसभा के थे, लोकसभा के थे, उन्होंने भी उसमें अपनी टिप्पणियां दी। और
पार्टी रूल का हवाला देते हुए यह प्रशिक्षण हमको प्रदान किया गया था। तो इसलिए कानूनी प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण हमको प्रदान किया गया। बस एनसीटी ने एक गलती कर दी, 22 सितंबर 2017 को एक गजट नोटिफिकेशन के लिए आदेश तो गजट डिपार्टमेंट को किया, पर जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी उस समय जो वहां के डायरेक्टर थे सतीश गुप्ता जी, उनके द्वारा आदेश तो जारी हुआ, पर वो आदेश उनका स्थानांतरण होने के कारण वो फाइलों में दबा रह गया और वो अमली जामा उसमें नहीं पहनाया गया, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो अगर इसका जो कार्य अधूरा है, हम गजट के लिए अगर मांग कर रहे हैं तो ये हम नई मांग नहीं कर रहे हैं, जो काम अधूरा है उस अधूरे काम की हम मांग कर रहे हैं कि उसको पूरा किया जाए करके। तो बीएड में क्या हुआ था, गजट नोटिफिकेशन तो किया था, पर पार्लियामेंट में जो कानूनी जो और दायरे होते हैं, जो उनकी कमेटी होती है, एक्सपर्ट कमेटी होती है, ये चीजें उसमें नहीं की गई थी। केवल एक गजट बना दिया गया था और जो गजट बनने से पूर्व के जो पार्लियामेंट में बिल पास होता है, अन्य जो संवैधानिक जो कायदे कानून होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया था। इसी कारण उनका गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ, और जबकि हमारे पूरे स्टेप फॉलो किए गए थे, केवल गजट का कार्य नहीं किया गया था। तो आप लोगों को बिल्कुल दृढ़ मजबूती के साथ मैं कहता हूं कि इसका गजट नोटिफिकेशन बनेगा, 101% बनेगा, ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात, अब प्रश्न क्या है कि हमारी रणनीति क्या होगी। हमारी रणनीति केवल इतनी है कि हमको अपना मानव संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीटी को जो उन्होंने अधूरा काम अपना छोड़ रखा है, उस कार्य को पूरा करवाने के लिए आदेश करवाना है। क्योंकि जो अभी के चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं, जो पुराने थे वो बदल गए हैं, इसलिए उनका कहना है कि जब तक हमारे लिए आदेश नहीं आते हैं तब तक हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इस कार्य को कई स्टेपों में आगे बढ़ाया जा चुका है, पर हमारे पास जो कानून की जो टाइमिंग है, कोर्ट की जो टाइमिंग है वो 1 महीने की है। 1 महीने में भी इतने दिन गुजर गए अभी, तो इसलिए अविलंब हम सभी साथियों को दिल्ली में आना चाहिए। आप दिल्ली आइए और आपके जितने भी जिस क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं अपने सांसदों को अपनी पीड़ा को बताइए और उनको कहिए कि जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको आप आदेश करिए। आदेश करने के साथ इस कार्य को तुरंत करवाने के लिए आप लोग निवेदन कीजिए। जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, कार्य तो होगा ही होगा। गजट तो नोटिफिकेशन 14 लाख लोगों को जो उनका डिप्लोमा है उस डिप्लोमा को रद्द कर देना इतना आसान काम नहीं है। एनसीटी ने क्लेरिफिकेशन लेटर में लिखा है कि भाई ये जो 18 महीने का डीएलएड है 2 साल के डीएलएड के समकक्ष है और ये नई भर्ती के लिए पात्र हैं। 16 दिसंबर 2020 को की जजमेंट में इस बात का जज साहब ने स्वीकृति दे रखी है कि इसका गजट नहीं बना है, जबकि हम इस बात की उनकी कोई निंदा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने विवेक से जो जजमेंट दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। कुछ खामियां हैं, उस खामियों को दूर करते हुए जो कानूनी जो दायरे हैं उस दायरों के तहत हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उसमें जज साहब ने लिखा है कि इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं बना है तो हम गजट नोटिफिकेशन इसका करवा करके लाएंगे और करवाने के बाद हम इसका रिव्यू फाइल करेंगे, जिसका 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीने से पहले हमको गजट की प्रक्रिया पूरी संपन्न कर लेनी है, जो कि होगी। और यदि आप लोग इस बाबत में
सहयोग करते हैं। सहयोग का मतलब यदि आप लोग दिल्ली में एनसीटी कार्यालय में और दूसरा मानव संसाधन मंत्रालय के कार्यालय में और धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय में अधिक से अधिक संख्या में यदि उपस्थित होते हैं तो यह कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। और जैसे कि कई लोग कहते हैं भाई रिव्यू हम फाइल करेंगे, उसके बाद रिव्यू खारिज होगी, खारिज होने के बाद फिर हम क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे। आपको थोड़ा सा मैं उस सिस्टम को भी बता दूं। सबसे पहले जब रिव्यू फाइल होता है, जैसा लोगों का कहना है, जैसा अधिवक्ताओं का कहना है, 90% रिव्यू खारिज होती है। पर हम आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने अधिवक्ताओं के संपर्क करने पर उनके द्वारा ये कहा गया यदि इसका गजट बनता है निश्चित तौर पर ये हमारा जो जजमेंट है ये पलटेगा, यह हमारे सपोर्ट में आएगा और आना है। तो हम रिव्यू उन्हीं जज के पास जो जज पहले से इसमें सुनवाई कर रहे थे रिव्यू फाइल करेंगे गजट के साथ। दूसरी बात, पहला प्रश्न जैसे कि रिव्यू अगर खारिज होती है फिर क्यूरेटिव जो पिटीशन होती है उसका प्रोसेस क्या होता है। उसमें 3 जज होते हैं जो उस जजमेंट का जो पूर्व में जजमेंट 28 तारीख को रिजर्व जजमेंट निकला था उसका अवलोकन करते हैं। उसमें हमारे द्वारा अधिवक्ता जो होते हैं वो उसमें पैरवी नहीं करते हैं, केवल वो उनका एक अध्ययन करते हैं कि वास्तव में क्या यह जजमेंट जो दिया गया है जजों के द्वारा ये गलत दिया गया है या सही दिया गया है। यदि उनको यह लगता है कि यह जजमेंट गलत है तो वो हमारे अधिवक्ताओं को आमंत्रित करते हैं कि आप इसमें आर्गुमेंट के लिए, बहस के लिए सामने आइए। हमारे अधिवक्ताओं को ऐसा बोला जाता है। और साथ में 3 जजों के साथ 2 जज जो पहले से ही इसमें इन्वॉल्व थे उन जजों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। और जब सुनवाई होती है टोटल 5 जज होते हैं उसमें। तो आप लोगों को इस बात से मैं बिल्कुल भली भांति अवगत करवा दूं, इसका गजट निश्चित तौर पर बनना है। यदि इस बात को मंशा अगर अपना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की नहीं होती, MHRD की नहीं होती, NC की नहीं होती, अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने साइट पर अपलोड कर दिया होता। और दूसरी बात कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है थोड़ा उसमें आपका अगर सहयोग मिल जाए, सहयोग की आपको अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली में पहुंचना है और इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करवाना है। एक बात। दूसरी बात, जो जिस क्षेत्र के हैं वहां के सांसद, वो राज्यसभा के और लोकसभा के जो भी सांसद हैं उन सांसदों को आप चाहें तो पत्र के माध्यम से या आप चाहें तो सचिव को दूरभाष के माध्यम से, शिक्षा मंत्री जी को दूरभाष के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप अपनी पीड़ा को बताइए। और जो 22 सितंबर 2017 का मान्यता का और गजट नोटिफिकेशन के लिए टू बी पब्लिश इन गजट ऑफ इंडिया करके जो एनसीटी ने अपना पत्र बना रखा है मान्यता का, उस पत्र का हवाला दीजिए। निश्चित तौर पर यह काम जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि मेरे अधिवक्ताओं ने मुझे इस बात के लिए बिल्कुल एक विश्वास दिलाया है। यदि इसका गजट बनता है तो निश्चित तौर पर जीत हमारी होनी है और गजट बनना भी निश्चित है। तो अपनी बात को इतना ही मैं करता हूं और आप लोगों से एक साथ में निवेदन करता हूं। मैं लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर अपने जो बात है NIS DLED की, जो NIS DLED के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी बातें, उसकी जो कार्रवाइयां हैं मैं अपने ट्विटर हैंडल पर डालता हूं। आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक उसको शेयर करें और उच्च अधिकारियों तक, उच्च जो सक्षम व्यक्ति हैं उन तक उन बात को पहुंचाने में आप मेरा सहयोग करें। और
विस्तार में जो आपके प्रश्न हैं या जो आपकी कुछ जानकारियां चाहने की जो इच्छा है, उनको मैं किसी अन्य चैनल के माध्यम से, किसी यूट्यूब के माध्यम से, किसी अन्य जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आपसे रूबरू होऊंगा। और जल्द से जल्द अर्थात सोमवार को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, तो आप लोग दिल्ली सोमवार से आइए और इस काम को, जो ये हमारे साथ एक अन्याय हुआ है एनआईएस को बाहर करने का, और इससे हमको मुक्ति पानी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। इस अपेक्षा के साथ मेरे द्वारा कही हुई बात को आप जरूर अमल में लाएंगे और एक सुखद भविष्य के लिए आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे। धन्यवाद।